बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं, मौलाना आप मस्जिद में बैठ करके दुनिया को सुधारने की बातें करते हैं और सियासत की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हमने कहा हम सियासत की बातें मस्जिद में बैठ करके क्यों ना करें, क्योंकि मस्जिद नबवी में बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत ने सियासत की बातें की है। कहते हैं आप मस्जिद में बैठ करके हिंदुओं के हुकूक की बात करते हैं। हम कहते हैं हम मस्जिद में बैठ करके हिंदुओं के हुकूक की बात क्यों ना करें। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी मस्जिद नबवी में बैठ करके मंदिर वालों के हक़ की बात की है, चर्च वालों के हक़ की बात की है, गिरजा घर वालों के हक़ की बात की है, दुनिया के एक एक फर्द की, एक एक इंसान के हक़ की बात की है, दलितों के हक़ के हुकूक की बात की है, ओबीसीज के हुकूक की बात की है। दुनिया में कौन सा ऐसा मजलूम है, खा वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बरादरी का हो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हर उस मजलूम के हक़ की बात की है जिसको दो दुनिया का मारा हुआ है। हम सब के हुकूक की बात करते हैं और सबके हक़ के लिए, इंसाफ के लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अगर तुम भी अपने आप को इंसानियत का लंबरदार करते हो, हम मस्जिदों की मेंबरों से तुम्हारे हक़ की बातें करते हैं, तुम बड़े इंसानियत के लंबरदार, तुम भी अपनी इबादत गाहों से और तुम भी अपने जो है माबदों से, गिरजाघरों से, चर्चों से मुसलमानों के हक़ की बात करके दिखाओ। बनते हो बड़े इंसानियत के लंबरदार? नहीं कर सकते तुम, क्योंकि इंसानियत की बात करने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, बड़ा ज़र्फ चाहिए, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हालात से डरना नहीं है। याद रखें, जो अल्लाह समंदर चीर करके मूसा के लिए रास्ते बना सकता है, आतशे नमरूद के भड़कते शोलों को इब्राहिम के लिए गुलजार बना सकता है, और चलती छुरी के तेज धार के नीचे से इस्माइल को बचा सकता है, गारे सौर में एक मकड़ी के जाले से मुस्तफ़ा जान रहमत की हिफाजत कर सकता है। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह आज भी तुम्हें जालिमों के जुल्म और उनकी साजिशों और मंसूबाबंदियों से महफूज कर सकता है। तुम पहले अपने रब पर विश्वास तो करो, एतमाद तो करो। अल्लाह फरमा रहा है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू। तुम दुनिया का सहारा ढूंढ रहे हो और दुनिया से मदद की भीख मांग रहे हो और दुनिया से रहम का मुतालबा कर रहे हो। क्या तुमने अपने रब की ताकत को कमजोर समझ लिया है? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? तुम दुनिया से भीख मांगते हो रहम की? खबरदार, अपने अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा रब फरमाता है अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, कि मैं बंदों के साथ वैसा ही मामला करता हूं जैसा मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से सोचते हैं। अगर तुम मुझे पावरफुल समझ रहे हो, अल्लाह को ताकतवर समझ रहे हो, सुपर पावर समझ रहे हो, हाकिमुल हाकिमीन समझ रहे हो, तो तुम्हें दुनिया से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुमने ये समझ लिया है कि नहीं, ये जमाने की बातिल की जो कर्रो फर है उसके सामने खुदा की ताकत है छे माज़अल्लाह, तो ये सबसे बड़ी बेईमानी है। इस बेईमानी से तुम्हें तौबा करना चाहिए, वरना बुतों से उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफिरी क्या है? ये काफिरी नहीं तो और क्या है? ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? इस बेईमानी से तौबा करो। सबसे पहले यहां पहुंच करके मस्जिद से आज उठने से पहले ये तौबा करके उठना कि मेरे मालिक मुझे माफ करना कि हमने तुझे तेरी जात को कमा कहूँ समझा नहीं, हमने तेरी जात को उस तौर पे समझा जैसा मीडिया ने हमें समझाया है और मीडिया ने दिखाया है। हम समझते हैं खुदा बस उतना ही है, उतना ही पावरफुल है जितना मीडिया दिखा रहा है। हम अल्लाह को उसकी शायान शान नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, खुदा रा अपनी जहनियत बदलिए। ये डर डर करके, सहम सहम के जीना छोड़िए। बुज़दिलों की जिंदगी से तौबा कीजिए। और हम ये नहीं कहते हैं आप जाइए जंग कीजिए, आप जाइए लोगों से दंगा कीजिए और किसी का गिरबान पकड़िए। नहीं, इस्लाम इसकी तालीम हरगिज नहीं देता है। हाँ, लेकिन जब किसी पर जुल्म हो, खा कोई भी हो, किसी भी जात का, धर्म का और बिरादरी का मानने वाला हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो फिर हत्तल इम्कान उस जुल्म को रोकने की कोशिश कीजिए। हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, जबान से रोक सकते हो तो जबान से रोको, नहीं तो कम से कम अपने दिल में बुरा जानो और उस जुल्म से नफरत करो कि ये जो कुछ हो रहा है उस बंदे के साथ, कमजोर के साथ, ये गलत हो रहा है।
अब सच्चे मानो में मुसलमान बनो, कामिल मुसलमान बनो और अपने रब की ज़ात पे भरोसा रखो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।